तो This मेरे को पता। conference will now be recorded. सर हाँ भाई, क्या बोल रहा है? सर जो नोमेनक्लेचर की असाइनमेंट है सर, उसकी जो आंसर है सर वो कहाँ है? मेरे को भेज देना बेटे, तेरे को आ जाते होते हैं ना गट, है ना? सर जो असाइनमेंट है सर 5 सर, उसके आंसर उसमें तो काफी आंसर बेटे नहीं दिए गए, वो तुझे खुद करते हैं अपने लॉजिक से, है ना? वो तो ये सर वो डाउट सर। हाँ, वो 500 के करीब है, मेरे को भेज देना, कोई दो चार ही होंगे, बाकी लॉजिकल सोचना है आपने, है ना? ये सर लेना सामने रख के, बट जब फोटो खींचता है ना तो सीधी फोटो खींचा कर बच्चे, उसको देख लिया अगर वो टेढ़ा करना पॉसिबल नहीं होता राजा, ठीक है? ये सर ये सर तो एकदम बात करके खत्म करेंगे उसको। चलिए स्टार्ट करें। We introduced effects, है ना? And in the last class we discussed inductive effect. याद रखना, inductive effect is a permanent effect. Permanent effect का मतलब होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर रहेगा ही रहेगा, ठीक? And it can be electron withdrawing group की वजह से हो सकता है और electron releasing group की वजह से हो सकता है। It will be maximum observed up to 3 carbon atom. उसके बाद ये कम 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 होता चला जाता है, right? It can be two types, the plus I and minus I. Plus I or minus I is based upon whether the group is the electron releasing or group is electron withdrawing group. Confuse मत करिएगा, अगर आपको ऐसा केस दिया गया है, this is CH2 positive, इसकी वजह से नहीं बोलना है इसको पॉजिटिव आई, इसकी वजह से बोलना है द प्लस आई, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर आपको कुछ ऐसी चीज दी गई, इसकी वजह से इसको माइनस आई नहीं बोलना है, इसकी वजह से इसको क्या बोलना है, प्लस आई, बिकॉज ये दोनों द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है बेटे। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, उसके बेसिस पे आपको याद कराया गया था आर फॉर रिलीजिंग, आर फॉर एल्काइल दिमाग में रखना, ठीक? आर फॉर एल्काइल, आर फॉर रिलीजिंग, बाकी सारे यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बाकी फाइन ट्यूनिंग के लिए तुम्हें एक लिस्ट भी दी गई थी, उसको अपने पास रखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको दोबारा देखेंगे। But the hub, the heart, the basic thing is the page which you are seeing now. This will be valid everywhere. जो सा मर्जी इफेक्ट देखोगे, आगे रेजोनेंस आएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन आएगी, व्हाटएवर, जो भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को कम कर देगी उसको स्टेबलाइज करेगी। अगर कंपैरिजन होगा पॉजिटिव और न्यूट्रल में तो पॉजिटिव इज अनस्टेबल, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में होगा तो नेगेटिव इज अनस्टेबल। एंड अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, अनस्टेबल होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हुआ, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट, मतलब अनवांटेड सिचुएशन होगी। अब देखेंगे, अभी रेजोनेंस में जाके ये देखा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट में इसने आपको बताया था द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला बच्चे? इंक्रीजिंग तो सर अब 3 सही डिग्री मैक्सिमम, आपने सही बोला, 3 डिग्री मैक्सिमम, 3 डिग्री मैक्सिमम स्टेबलाइज्ड है। रीजन क्या होगा? द प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई अगर कार्ब एनायन होगा तो उल्टा होगा। सो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। फॉर एग्जांपल दिस विल बी रिटन लाइक दिस। अगेन अभी भी क्या रीजन होगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मत देखिएगा। It also explains the strength of an acids. जैसे जैसे बस लॉक करिए, बार बार आएगा, more stable, more formed, more stable, more formed। और इसके अलावा ये डिस्टेंस पे भी तो होता है ना। फॉर एग्जाम्पल कल को गायकी बोल रही है, गायकी दीदी, अगर तुम्हें कोई पूछे कि ये गुड़िया 3 तेरे पास एसिड आने वाले हैं, ठीक है जी, यस सर, और कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जिनको नहीं आता है फिर उनसे डिस्कशन हो सकेगा।
गायकी ए में से, बी में से, सी में से विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट? Sir, propanoic acid. गायकी दोबारा सोच के एक बार बोल। प्रभाकर तैयार हो जा। Sir, most strongest ना? हाँ, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? सो बी। और प्रभाकर क्या बोल रही है? सर सी होगा। नो, बी होएगा, बिकॉज इसमें तो माइनस आई इफेक्ट है ही नहीं है, इसमें तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इन दोनों में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसका क्लोरो नजदीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे डिसोसिएशन के बाद इट विल बी प्रोड्यूस, वो उसको ज्यादा कम करेगा। सो ऑर्डर विल बी ए सबसे वीकर एसिड होगा, देन सी होगा, देन बी होगा। जिनको नहीं समझ आया उनको ये होमवर्क दिया जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इफ आई एम गोइंग टू डू इट देन यू विल नॉट पुट योर ग्रे मैटर, ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। दैट्स योर होमवर्क, यू पीपल विल डू इट, यू विल अंडरस्टैंड इट, अगर कामयाब होना चाहते हो। Something like this was discussed. Anyway, so let's move ahead with the second effect. Continue it. The electromeric effect. The electromeric effect. ईशान, ये बड़ा मजेदार इफेक्ट है। इमेजिन कीजिए आपके मदर घर पे नहीं है, राइट? और आपने अपने ड्राइंग रूम में खूब सारा गंद डाला हुआ है, आपने अपना बैग डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, किताबें कहीं गिरी हुई हैं, सब तरीके से आपने, ये लेटेड भी आपका ड्राइंग रूम है, ठीक? अब बाहर से माँ आ जाती हैं और वो बेल बजाती हैं, तुम खिड़की में से झांक के देते हो, ये मॉम, इस वक्त मॉम की जगह पे ये पढ़िए, अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग पार्टिकल आ चुका है। नाउ उनके आने पे जो आप सफाई करते हो उनके दरवाजा खोलने से पहले, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज electromeric effect. Did you understand? This effect will arise. This effect will arise when the attacking particle has arrived. Will come into picture, right, when the attacking group कह दो, attacking reagent कह दो, like electrophile, nucleophile has arrived, उससे पहले ये नहीं होगा, and this is going to be attack करने पे होगा ना, so that is going to be the temporary effect होगा। इसके जाने के बाद कुछ नई चीज क्रिएट होगी, मे बी इंटरमीडिएट, मे बी प्रोडक्ट नाम की चीज बन जाएगी। सो लेट्स सी द सेकंड इफेक्ट। तो एज वी डू इट, फर्स्ट थ्योरी चलने वाली है, पढ़िए। इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट एंड टेक्स प्लेस एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग reagent, which takes place between two atoms joined by a multiple bond, double bond or triple bond. This occurs at the requirement, demand, arrival of the attacking reagent and involve instantaneous transfer of shared pair of electron of the multiple bond to one of the linked atom. मेरे और गायकी के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट? तो हमारे बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिचुएशन आने पे अटैकिंग रेजेंट आ चुका है, या तो वो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का मेरी तरफ आएगा या वो गायकी की तरफ जाएगा। That is electromeric effect. However, when the attacking reagent is removed, the molecule acquires its original electronic condition. That is why जहाँ पे पिछले वाला permanent था, this is going to be temporary होने वाला है। As an example, सिर्फ नॉवल के जैसे पढ़ना गुड़िया है ना, अभी नहीं, समझा दूंगा, चिंता मत कर। As an example, consider the carbonyl group present in aldehyde and ketones. Carbonyl group aldehyde, ketone, carboxylic acid, esters के अंदर पाया जाता है, ये वाला। अब ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव इंडक्टिव की वजह से है, दैट इज अ
permanent effect. When a negatively charged reagent seeking positive site, say X, approach the molecule, अनुवंश अगर ये नेगेटिव है बेटे तो ये कार्बन पे अटैक करेगा कि ऑक्सीजन पे अटैक करेगा? So carbon. Very good. Approaches the molecule, it causes instantaneous shift of electron pair of carbonyl group to oxygen, that is more electronegative. कहानी समझ पा रहा है? ये कार्बन है, ऊपर ऑक्सीजन है, तुमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से अटैक कर दिया है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे से आ गई है, अब वो ऊपर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है. As a result, the carbon becomes deprived of its share in this transferred pair of electron. अभी दिखाता हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी सिर्फ देखो. This is attacking species आ गया, let it be nucleophile, वो तो होगा ही होगा क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव ही अटैक करेगा. इसने अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर अटैक किया तो देखो कार्बन और Z के बीच में बॉन्ड बनने वाला है. तुम इसको भूल जाओ, राइट? इसको भूल जाओ, इसको देखो, Z किसके साथ जुड़ गया? कार्बन के साथ. Carbon. ये इलेक्ट्रॉन किसको चला गया? ऑक्सीजन को चला गया. तुम सिर्फ इसको, उसको भूल जाओ, बीच में से बिल्कुल ही निकाल दो. तो आपके लिए मैं इसको कंफ्यूजन को जड़ से ही खत्म करता हूं. तो आप इसको पूरा भूल जाइए, ये बीच वाली चीज को. आप सिर्फ इसको देखिए और अभी 10 बार करूंगा बेटे, ठीक? 10 acquires positive charge while oxygen which has taken control of the electron pair now becomes negatively charged. Therefore, the presence of attacking reagent, one bond is lost, then the negatively charged attacking reagent linked to the carbon having positive charge. थोड़े समय में समझाने वाला हूं, अभी आप सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं. The phenomena of movement of electron from one atom to another, मेरे को या गायकी को, in a multiple bond at the demand of the attacking reagent is called electromeric effect, denoted by E. The electromeric shift occurs only at the moment of the reaction. जब आप चेंज लाने वाले हो, आपने अपनी किचन में सामान डाल दिया है, अब आपने गैस ऑन की है, अब चेंज होने वाला है. लाइक द इंडक्टिव, सारे इफेक्ट दो प्रकार के होंगे, द पॉजिटिव और प्लस ई इफेक्ट. जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जब बाहर से तुली क्या अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज होगा बढ़िया उसके ऊपर. नेगेटिव व्हेन द न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज अटैक करेगा, then it is going to be the minus E. Let's learn. It's very easy, very important. और सुनो, इसके बाद you will be a different type of student in terms of your knowledge. तुम जो मेरे साथ बात कर रहे हो, जो Yes, sir. तुम्हारे फादर का नेचर ऐसा है, जैसे मैं कल कह रहा था, प्रभाकर के फादर का नेचर ऐसा है, गायकी के फादर का, तुल्ली के फादर का नेचर ऐसा है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा बेटे. इट्स ट्रुथ है, ये नेचुरल है ना? तो आपको उनके मुताबिक एडजस्ट करना होगा. ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल मेरे पास नहीं आया कि जी मेरे से दवा बना लो, मेरे से कपड़े बना लो, मेरे से लेंसेज बना लो, मेरे से कंडक्टिंग फाइबर ले आओ. मेरे को मॉलिक्यूल्स को समझना है और जैसी में से जरूरत है मैंने उस प्रकार का मॉलिक्यूल उठाना है. यही सच है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो जैसे कि एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइन्स होते हैं, राइट? दे शो, ये क्या लिखा? इलेक्ट्रोफिलिक Electrophilic. रिएक्शन. लॉक किया जाए. मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि तुम्हारे फादर मजाक क्यों सहते हैं, उसके फादर मजाक क्यों नहीं सहते हैं. I do not have any answer to that. But yes, I have कि अगर आपके फादर मजाक सहते हैं तो हम उनसे हंस के बात करवा लेंगे. अगर उनके फादर मजाक नहीं सहते हैं तो हम उनसे टेक्टफुली काम आएंगे, काम तो करवाना है. सो बेटे ये केमिस्ट्री के फैक्ट्स शुरू होते हैं. एल्कीन्स और अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही शो करेंगे. ये कुछ ऐसा है, पीछे गायकी मेरे से पूछ रही थी कि घोड़ा मांस क्यों नहीं खाता है.
भाई मेरे पास उसका इलाज नहीं था। और शेर घास क्यों नहीं खाता है? इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी, यू कांट डिफाई इट। वो ऊपर से लिखा के आया है किसकी किसके साथ दोस्ती होनी है, बननी है। हम तो उनकी दोस्ती को अपने फायदे या नुकसान के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक पाठक? तो अग्रिम सिंह ध्यान से देखना शुरू कर। अग्रिम सिंह, ये मेरे पास एक एल्कीन आ गई बेटे। जब ऐसा लिखा है अग्रिम, यहाँ पे HH हो सकता है, यहाँ पे किसी जगह पे CH3 हो सकता है, किसी जगह पे C2H5 हो सकता है, किसी जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो हम जनरलाइजेशन में आपको ऐसा लिखते हैं। ठीक है बेटे? अब इसके ऊपर H प्लस Cl नेगेटिव अटैक करने वाला है। तो अगर आप लेमन की लैंग्वेज में देखते हैं, लेमन मतलब आप में से जो आम आदमी है वो सिर्फ इतना देखेगा, एक तरफ H एक तरफ Cl। जो आप में से खास लोग हैं जो सीखना चाहते हैं वो आगे बढ़ेंगे। वो कहेंगे कि हमें सिखाया गया है कि एल्काइन एल्कीन के ऊपर इस वक्त एल्कीन क्या अटैक होता है दोस्तों? H प्लस का। इलेक्ट्रोफाइल। वापस आऊंगा अभी इसके ऊपर, अभी वापस आऊंगा। ठीक है जी, पहले उस स्टेप को समझाने लगा। अब ध्यान से देखिए, H प्लस आ पहुंचा है, इसके ऊपर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब बॉन्ड तो बनना है, बॉन्ड बनना है वो नेचुरल टेंडेंसी है। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, वही इलेक्ट्रॉन आगे आ गया। मतलब मोटे तौर पे अगर आपको सिखाने की कोशिश करूं तो जो A कार्बन है बच्चों, उसका एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, ये उसके सही ऊपर है। चार्ज क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका ये इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया इस कार्बन के ऊपर, Yes, वो sir. हमारे H ने लपक लिया और उसके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। Bond. किस चीज का अटैक हुआ? H प्लस का। तो इसको कौन सा इफेक्ट बोला जाएगा? प्लस E इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट। अभी के लिए अनुवन सिंह, ये दोनों चीजें सिमेट्रिकल हैं, दोनों में मैंने फर्क नहीं दिखाया। अनसिमेट्रिकल बाद में बताऊंगा कि अगर अनसिमेट्रिकल हो तो क्या होगा। सिमेट्रिकल का मतलब आया, ये देख, ये सिमेट्रिकल है तो किसी तरफ भी इलेक्ट्रॉन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो दोनों Yes, sir. बराबर हैं, दोनों में, आई एम सॉरी, वहां पे C2H5 ये pH लगाना था। Welcome into a higher level. You are into organic chemistry properly. अब RDS का मतलब होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और हम इसको बोलते हैं स्लो स्टेप, टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो कामयाबी में लेट इट बी, तुमने 11th क्लास करनी है, दैट इज अ प्रोसेस। 10th के बाद 11th। स्लो स्टेप क्या है? प्रिपरेशन। दैट इज अराउंड, तुम 11 महीने के आसपास पढ़ते हो और आपके 7 या 8 दिन में एग्जाम होते हैं। प्रिपरेशन, एग्जाम, एंड देन यू क्वालिफाई टू द क्लास 12th। सो स्लो स्टेप क्या था? द प्रिपरेशन। तो स्लो स्टेप इज नोन एज, मेरे पीछे पढ़ना गाएगी, रेट RDS। डिटरमिनिंग स्टेप। Rate. सर एक बार दोबारा बोलना। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, पूरा लिख देता हूं गुड़िया। रेट Rate determining step. रेट डिटरमिनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है माता? स्लो स्टेप। Sir, slow step. स्लो स्टेप। स्लो स्टेप। अब गुड़िया हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग दिखानी होती है। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कर्व्ड एरो से होती है क्योंकि स्ट्रेट एरो रिएक्शन को इंडिकेट करता है। Once you do that, what is going to happen? Here, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव। इसके साथ क्या जुड़ गया जी? H जुड़ गया। हाँ. अब देख, पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्लोराइड आयन है वो खींचेगा, और ये बहना कौन सा स्टेप होगा? फास्ट स्टेप होगा। और क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको
कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता है. नीदर वी आर गोइंग टू ऑनर दैट क्वेश्चन व्हाई अल्कीन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इट इज समथिंग यू आर गोइंग टू आस्क मी टुमारो. हमारी आंखें आगे ही क्यों लगी हुई हैं? तो मैं कहूंगा यार टाइम ना खराब कर, आगे चलते हैं. जब तुम फ्री हुए तो तुम सोच लेना, क्योंकि जैसे तुम सोचोगे वैसे मैं ही सोचूंगा. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. तो पिपेट सुन पा रहा है? पिपेट एक बात बता यार. हाँ भी पिपेट, उत्कर्ष. तो अगर ये नहीं तो अग्रिम बात कर रहा है. अग्रिम, पिछली क्लास में आज रिवीजन में तुम्हें बताया गया था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेटे मिथाइल के मुकाबले 1 डिग्री के मुकाबले 2 डिग्री के मुकाबले 3 डिग्री ज्यादा होती है ना? Yes, sir. राइट. अगर उसका Yes, माइक नहीं, sir. स्टेबिलिटी ऐसी है. तो पिपेट सिंह, ये मुझे लगता है उत्कर्ष का या माइक नहीं चल रहा है या कुछ और है. तो ये अग्रिम सिंह, तेरे पास दो चीजें नजर आ रही हैं मेरे दोस्त, 1 डिग्री और 2 डिग्री में से बेटा कौन ज्यादा स्टेबल है? मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन मत Sir, करना. 2 degree. Sir, वेरी 2 गुड, degree. मोर स्टेबल. एंड ये क्या Sir, वर्ड यूज, opposite में नहीं sir आपने sir. मैंने, हाँ उसने ठीक बोला, मैंने गलत बोल दिया. इसने ठीक बोला था, इसने ठीक बोला था. सो ये 1 डिग्री है, इसने आंसर ठीक दिया था. सो 2 डिग्री इज, इसने अग्रिम ने बिल्कुल ठीक बोला था. एंड मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल, है ना? अग्रिम ने यही बोला था, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल. अग्रिम वो हमने गलत लिख दिया. अब अग्रिम सिंह ध्यान से, अग्रिम बात करेगा. केमिस्ट्री में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो बड़े साइंटिस्ट थे. एक का नाम था मार्कोनिकॉफ, एक का नाम था सेडजेफ. रशियन थे, दोनों रशियन थे. दोनों की आपस में बहुत ज्यादा लगती थी. आप समझते हो लगती थी कि क्या होता है कि वो आपस में एक दूसरे से वैर रखते थे. बट दोनों दोस्त भी, भयंकर दोस्त भी थे. राइट. तो साइंस के लिए, केमिस्ट्री के लिए उन्होंने हमें दो बड़े रूल दिए, जिनमें से एक का नाम है मार्कोनिकॉफ. अभी मैं तुम्हें वहां से बाद में पढ़ेंगे. तो कदम, माइक नहीं चल रहा क्या? सर चल रहा है. तो बात करना. और ऐसे दुखी सी क्यों बोल रही है? खुश होकर बात कर. राइट. ओके सर. क्या तेरी भैंस पानी में चली गई है क्या, जिसको देख देख के हाय पानी में चली गई, मुझे तालाब में ठंडे पानी में उतरना होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर. माता, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? Unsymmetrical. अनसिमेट्रिक. अनसिमेट्रिकल, बिल्कुल ठीक बोला. अब गुड़िया तेरे को ना इसके ऊपर दो तरीके से अटैक दिखाऊंगा. और सुन, HCl कर रहा हूं अनुवंश, HOH नेगेटिव वाटर भी हो सकता है, HBr HBr भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. वापस आऊंगा इसके ऊपर, 2 मिनट रुक जाइए, है ना? अभी वापस आता हूँ. मेरी आदत होती है कि मैं पहले स्टेप समझा के फिर मेन पे जाता हूँ, वो मेन है. तो बहन, आपकी नॉलेज के लिए 2 बार लिख लेते हैं, ठीक तुली? यस सर. तो तुली आराम से, कोई जल्दी नहीं चल रही मेरे को, तेरे को तो नहीं है ना? नो नहीं. सर. चल, क्योंकि एक बार समझा तो हमेशा के लिए समझा, फिर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज व्हाट आई वांट. तो ऐसे ही तुली, इसको ए कार्बन बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं. कोई नॉमेनक्लेचर के एंगल से नहीं बोला, डिफाइन करने के एंगल से बोला. नॉक नॉक, किसका अटैक होना है? H प्लस का. H प्लस. इसके ऊपर भी H प्लस का होना है. अब बेटे पिछली बारी तो दोनों CH2 CH2 था, दोनों बराबर थी. अब दोनों यस तरफ सर. अटैक. सुन, 2 पॉसिबिलिटी है. एक पॉसिबिलिटी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आए. एक पॉसिबिलिटी डॉली, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आए, एक वाला इलेक्ट्रॉन इधर आए. समझा ना? मतलब यस मेरे सर. क्या मतलब है कि ऐसा करने से हाइड्रोजन महोदय किस कार्बन से जुड़े? ए से जुड़े. ए. अब नुकसान किसका हुआ? इसका. इस. अब इधर वो किससे जुड़ा गुड़िया? आप किससे सुनना चाहता हूँ? So बी. B. B. और नुकसान किसका हुआ? ए कार्बन का. ए कार्बन. E. अब ये क्या है? कार्बोकेटाइन. Carbocation. कार्बोकेटाइन. इमेजिन करो, ये हमारी तुली कुर्सी पे बैठी है,
इसके पास दो ऑप्शन है, तंग हो रही है, या तो ये फर्श पे जाके आराम से, जैसे मैं कल एग्जांपल दे रहा था, बैठ सकती है, दरी लगी हुई है, खाना पीना लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, सब कुछ तैयार है, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, पंखे पे लटक के भी तो पड़ सकती है। मान ले पंखा इतना स्ट्रांग है, मुझे पता है तेरा भार 125-150 किलो है, तो चल फिर भी, तो फिर भी इमेजिन कर पंखे से लटक गई है। दोनों चीजों में से तुल्ली कौन सा, और कोई नहीं बोलेगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जहां पे तेरी एनर्जी कम लग रही है उसको मेंटेन सर करने, फ्लोर पे है। फ्लोर पे। तो गुड़िया, ए ऑप्शन पंखे पे, बी ऑप्शन फ्लोर पे, कहाँ जाना तू पसंद करेगा? बी ऑप्शन। वेरी गुड, स्टेबिलिटी की ओर। तो जैसा अभी आपने मुझे बताया, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये ज्यादा स्टेबल यस सर। है बहना? लेस लेस स्टेबल। स्टेबल। मोर स्टेबल का मतलब क्या होता है डॉली? मोर मोर फॉर्म। More. फॉर्म्ड। एंड लेस स्टेबल का क्या होता है? Less लेस लेस form. फॉर्म। इंग्लिश में इसको कभी कभी माइनर भी बोलते हैं, और इसको शेरखान क्या बोलते हैं? मेजर। मेजर। मतलब कहने का मतलब है, देखो हो सकता क्या है, आपका टीचर आपकी बुक आपको ये डॉट डॉट नहीं दिखाएगा, ये तो अभी हमारे आप में दोस्ती है तो हम इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहे हैं ना, वो तो सिर्फ ऐसा दिखाएगा, वो तो सिर्फ ऐसा दिखाएगा, समझ पा रहा है? जैसे मैं आपको थोड़े समय में वैसे ही दिखाने वाला। अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल प्रोपीन के हैं, तो उसमें से 90 इस पे जाना चाहेंगे, 5 इस पे जाना। दुनिया में इंट्रोपी फैक्टर तो है, ऐसा नहीं होता कि तुम हमेशा नीचे ही छलांग मारोगी, राइट? दुनिया में पॉजिटिव भी है, दुनिया में नेगेटिव भी है, दुनिया में लेस एनर्जी भी है, दुनिया में मोर एनर्जी भी है। हाँ, टेंडेंसी हमारी कहाँ जाने की है? मोर स्टेबल की तरफ जाने की मोर है। स्टेबल। समझा शेर खान? चल इधर वापस आ जा। अब हम बुकिश वे में, रिप्रेजेंटेशन की वे में करेंगे, ठीक? तो यस सर। आपको पता है ए और बी पे दोनों जगह पे अटैक हो सकता है, और कोई नहीं बोलेगा बेटे, इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं बोलता हूं ना एक बोलेगा, तो उससे बाकी जिनको थोड़े स्लो हो जाते हैं समझने में, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उनका फायदा हो सकता है। तो बहना, पहली स्टेज में क्या आएगा बेटिया? H प्लस। इलेक्ट्रोफाइल। इस वक्त H+ ले रहा हूं, कल को कोई और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, बट आएगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर वो ए पे जाए तुली, तो पॉजिटिव चार्ज कहां होगा? बी। 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 बी कार्बन। अगर ये ए पे जाए, तो बी पे जाए बेटिया, ये बात कर ए लिया ना? पे। तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? ए कार्बन। अरे इसीलिए तो तुम्हें कल वो पढ़ाया था, इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज गोइंग टू बी क्या बनेगा? माइनर। Minor. माइनर। 2 डिग्री, और ये क्या बनेगा? मेजर। मेजर। Major. और इसको क्या बोलते हो? इंटरमीडिएट। अब सेकेंड स्टेज में क्या चीज आएगी? फ्लोरीन। क्लोराइड, क्लोराइड राइट? आयन। स्टूडेंट है। तो ये तुम्हारा जो, एक मिनट बेटे, कुछ कारण है, रेड पेन से लिखूंगा, ठीक है जी? तो तुम्हारा जो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है, वो ऐसा ऐसा लिखा, मेजर, मोर फॉर्म से मेजर बनेगा, और इससे क्या बनेगा? माइनर। माइनर। ठीक? इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ स्पीशीज लाइक A plus B नेगेटिव। अरे A plus B नेगेटिव रट्टा मारेगे तो यहीं पे फंसे रह जाओगे। HCl, H+Cl। HBr, राइट? मुझे नहीं पता, इतनी चीजें आएंगी, आप खुद ही सीखोगे। ओए चुग, NO plus Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl पॉजिटिव। समझ Cl+। आया? इट कैन बी एनीथिंग, राइट? यस हम सर। तुम्हें रिएक्शन थोड़ा रटवा रहे हैं, एक रिएक्शन तो मूर्ख याद करेंगे, लाखों रिएक्शन समझदार आदमी याद करेंगे। During addition of species like A plus B negative on an unsymmetrical, symmetrical के लिए मार्कोनिकॉफ नहीं होता है, क्योंकि symmetrical में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर यहाँ पे H होता तो क्या प्रॉब्लम है? इधर दे दो, इधर दे दो। On an unsymmetrical alkene, negative part of the adding species always goes to the carbon atom which has a lesser number of hydrogen atom.
ए और बी में से किस में लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे? ई। इस जो भी जिसके ऊपर मेरा हाइलाइटर चल रहा है, तो नेगेटिव सर। पार्ट जाएगा, इधर जाएगा और यहाँ मिलेगा हमारे पास ये। केमिस्ट्री की सबसे बढ़िया बात ये होती है, यू आर नॉट supposed to worry about the minor product, the balancing part organic chemistry की। अब की बार गायकी मेरे से बात कर रही है, ईशान तुम भी कर सकते हो। Yes, sir. तो ये गायकी ए और बी में से कहां पे हाइड्रोजन एटम कम है? ए। गुड, ये मैं बता रहा हूं बेटे, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। जब ये टूटता है ये OH नेगेटिव आता है, Cl पॉजिटिव आता है। तो अभी मत बोलना, जब मैं पूछूंगा तब बोलना। मैं दूसरा पेन उठा रहा हूं, राइट? तो गायकी और ईशान, मेरा क्वेश्चन है, क्लोरीन Cl पॉजिटिव ए पे जाएगा कि बी पे जाएगा? सब बोल सकते हैं। B पे। बी पे। द बी पे जाएगा। OH नेगेटिव गायकी ए पे जाएगा कि बी पे जाएगा? ई पे। सर A पे। वेरी गुड। इस रूल को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मार्कोनी ऑफ एडिशन। मार्कोनी को। अब दोबारा देखो, राइट? ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। देखो बेटे, अभी सीखते रहोगे, धीरे धीरे कहानी शुरू हुई है। वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर अपने आप नहीं टूटता है। तो वाटर को जब भी हम ऐड करते हैं, थोड़ा सा एसिड या बेस डाल देते हैं, जिससे उसकी डिसोसिएशन ज्यादा हो जाती है। अब तुम्हारा एग्जाम में रिश्तेदार तो नहीं है, मेरा तो नहीं होता था, राइट? है तो नहीं अमोदनी, प्रभाकर? एग्जामिनर रिश्तेदार तो नहीं है कि मामा जी, चाचा जी, ताया जी या कोई पड़ोसी में से पेपर सेटर हो? नहीं, ऐसा नहीं है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओ भाई लोग, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। ऐसे ही समझाने के लिए इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। कौन सी कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? ई। ए के ऊपर, ए के ऊपर हाइड्रोजन कम है। वो आपको कार्बन ऐसे नहीं बनाने को बोलेगा। तो इस वक्त जो पानी का नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जाएगा। और आपको क्या मिलेगा? मेजर। हाइड्रोजन तो लगाने की जरूरत ही नहीं होती ना, हाइड्रोजन तो इस बेचारे को कोई इज्जत से नहीं देखता, उसको तो लगाने की जरूरत ही नहीं होती। इस रूल को दोस्तों क्या बोला जाता है? द मार्कोनी को रूल। एक बार रिवीजन मारते हैं, ठीक है जी। Alkenes shows electrophilic addition reaction. इसकी क्लासिफिकेशन प्लस ई में डालूं या माइनस ई में डालूं? प्लस E। प्लस ई। वेरी गुड, बिकॉज अटैकिंग पार्टिकल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। या तो सिंपल याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है। सिमेट्रिकल के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेट इट बी बच्चों भाटी, यहाँ पे H H H H या CH3 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जैसा मर्जी करिए, आपकी श्रद्धा है। बट हाँ, एक चीज याद रखना, द फर्स्ट स्टेप मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रूवन है, ठीक है जी। पहली स्टेज में क्या ऐड होगा? H+, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव के जो इंटरमीडिएट बनेगा उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तुम अब सियाने होते चले जा रहे हो। जब मैं सियाना बोलता हूँ कि तुम नई चीजें सीख रहे हो, अब सिर्फ रिएक्शन देखने वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, अब तुम्हें प्रिडिक्शन करनी आ रही है कि द मोर स्टेबल विल बी मोर फॉर्म। यहाँ पे तो बन ही एक रहा है, तो टेंशन ही कुछ नहीं है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरीके से आयनिक अट्रैक्शन होगी, ये बड़ा फास्ट स्टेप होगा और तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस पेज के ऊपर मैंने तुम्हें मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की कि कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होगी। फिर ये हमें अग्रिम ने बताया, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री की स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की बढ़ती है। अब देखो ना, पिछले कॉन्सेप्ट याद आने शुरू हो गए, वो तो यूज होंगे ही होंगे। ये फैक्ट, इनको मैं और आप नहीं जुटला सकते। अब हम आपको कहाँ पे ले गए? सिमेट्रिकल की जगह पे कहाँ पे ले गए दोस्तों? अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल ड्रामा पे ले गए, है ना? सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल आ गए। तो अब अनसिमेट्रिकल पे आपके पास दो ऑप्शन है। मैकेनिज्म अब आपको सिखा दिया गया है, इसका मतलब होता है खुद करिए, खुद सीखिए, खुद करिए,
राइट। माँ हमेशा आपको खाना बना के देती रहेगी, पिताजी आपको पैसा कमा के देते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो बेटा समय का चक्र चलेगा, है ना। You should be smart. You should be able to do the things yourself. That is why we are doing that. मेरी फिलोसफी को समझो। अब H प्लस का अटैक होगा तो भाई 2 या 3 चीजें बन सकती हैं, इस वक्त 2 बन रही हैं, तो आपको डिसीजन कैसे लेना होगा, जो लेस स्टेबल होगा और जो मोर स्टेबल होगा वो मोर स्टेबल ज्यादा। अब सेकेंड स्टेप में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लोराइड आयन अटैक करेगा और आपको मेजर और माइनर कैसे मिलेगा, ये मैंने आपको बीच में मैकेनिज्म रिव्यू करवाया था। इस रूल को प्रभाकर तुम बोल रहे हो, क्या बोलते हैं, बोर्ड से पढ़ के बता। आंखें बंद कर ले, गलती करेगा तो मैं संभालूंगा। इसके बाद क्या होगा प्रभाकर, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बेटा होना चाहिए, है ना। ये अनुवंश जब मेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ ना, इसको पहले तो मैं जो मुझे लगता है कि जो मुझे करना चाहिए, बाकी का बोलता हूँ खुद कर। अनुवंश पता ना तेरे को, तो चल भी यस आकर बोल। भूल गया तो मैं हूँ, टेस्ट नहीं चल रहा बेटिया तेरा। सर ये मार्क कॉकविन कोज रूल है, इसमें इन्होंने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज जो हमारा पार्ट होता है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जाके अटैच होता है। अब जो इसकी लैंग्वेज सुने ना, ये बड़ी चीजें खा गई। मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें खा गई। ये खा गई अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट। ये नहीं कि ये किसी भी जगह पे कल को कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन पे जाए तो भी वैलिड होगा, ठीक है जी। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ स्पीशीज लाइक H प्लस B नेगेटिव, कल को अगर H2 ऐड किया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तरफ H एक तरफ H दे दे, है ना। क्लोरीन ऐड किया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कब रूल आएगा, जब एक चीज क्या होगी प्रभाकर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरी लाइक A प्लस B नेगेटिव होगी, which has lesser number of hydrogen। चुग जैसा उसने बोला, जैसे मैंने बोला, तुम बेहतर स्टेटमेंट दो दोनों को मिला के, इसको पढ़ के। सर जब भी सर A प्लस और B प्लस की फॉर्म में कोई ऐसे मॉलिक्यूल अटैक करे किसी एल्कीन के ऊपर जो कि अनसिमेट्रिकल हुए, तो जो उसका नेगेटिव वाला पार्ट होएगा वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के अटैच हो जाएगा और जिसके ज्यादा पॉजिटिव पार्ट होएगा वो साइड पे अटैच होएगा। अब इस कंफ्यूजन को हटा दे, सिर्फ एक ही चीज को याद रख, the negative part of the adding species goes to that carbon that has lesser number of hydrogen atom, है ना। समझा, एक ही चीज को रख ताकि कंफ्यूजन का कारण ही ना हो। अब जरूरी नहीं है Yes, कि H प्लस ये OH नेगेटिव का हो, ये किसी भी तरीके का हो सकता है बेटे। आगे चल के एक टिल्डन रिएजेंट आएगा NO प्लस Br, वो ऐसा ही अटैक करेगा। एक बार पेज को देखो, मैंने तो अपना काम कर दिया है, क्या तुम इसको समझ पा रहे हो। नेगेटिव पार्ट कहाँ गया अमोदनी, less जहां number पे of hydrogen। कम हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कम है, राइट अमोदनी। सो अमोदनी, हम इसको नहीं चेंज कर सकते हैं, ऐसा ही है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एल्कीन के ऊपर, इट डज नॉट चेंज। द हॉर्स विल नॉट ईट फ्लैश, द टाइगर विल नॉट ईट व्हाट, ग्रास। अब ये फैक्ट है। एल्डिहाइड कीटोन्स, ये ज्यादा नहीं है, पूरी केमिस्ट्री में कोई 10 के आसपास कॉन्सेप्ट होंगे, इससे ज्यादा नहीं है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 10 भी ज्यादा बोल गया होगा। एल्डिहाइड कीटोन्स, जो उन 10 कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझते हैं, जो इक्वेशन को रट्टा मारते हैं वो कुछ भी नहीं समझते। एल्डिहाइड कीटोन्स शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चुग एक काम करना, कॉपी के पहले पेज पे कॉन्सेप्ट ए, ये बेटे कुछ ही मेजर ही कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट ए ये हो गया एल्कीन्स, और एक आ गया एल्डिहाइड कीटोन्स शो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है बेटे। इनको किसी जगह पे, ऐसी जगह पे लिखना कि जहां पे तुम्हारी 6-7 बार नजर पड़े, उसके बाद इसको याद करने की जरूरत ही नहीं होती है। +2 के मिड में जाते जाते तुम्हें ये अपने आप ही याद हो जाता है, क्योंकि यूज इतनी बार होता है। अब भाई ईशान देख भाई, ईशान कार्बोनाइल कार्बन आ गया,
ठीक ईशान? ईशान गलती से मत डराया कर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम्हारा माइक चल रहा है दोस्त। तो ईशान आप जानते हैं ना बेटे, इंडक्टिव की वजह से इस पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है दोस्त, नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव है बच्चे और इस पे नेगेटिव है। ठीक, ये यहाँ पे अभी कुछ समझाऊंगा बेटा। तो ईशान इनका स्वभाव है, ये ऐसी चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं। तुम्हारी नॉलेज के लिए हाइड्रोजन साइनाइड इज अ टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस का मतलब क्या है ईशान? कहीं पे तूने क्लोरीन देख ली, HCl देख ली, आगे पीछे मुड़ के नहीं देखना, हाँ सड़क पे देख लेना तो भाग लेना है। ठीक, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, वहां से सबसे पहले अपने आप को सेव करना है। ऑलवेज रिमेंबर। दूसरे नंबर पे अगर किसी की मदद कर सको करनी है, प्लीज डोंट चेंज द सीक्वेंस। तीसरे नंबर पे अगर वहां से कोई अपनी किताब, कॉपी, कोई डाटा उठा के लेना है, ले जाना। चौथे नंबर पे कुछ मत सोचना, बस ऐसे ही जाना। कल को लेबोरेटरी में अगर आग लग गई है ना, फैक्ट्री में आग लग गई, सबसे पहले बेटे खुद को सेव करना। अगर तुम सेफ हो तुम हजारों को बचा सकते हो, अगर तुम अनसेफ हो तो कुछ नहीं है, पहले रास्ता देख लोगे कहां से भागने का है। तो ये इसलिए बोला कि हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वेरी टॉक्सिक गैस। बड़ी जल्दी तरीके बताऊंगा इनको पालतू कैसे बनाना है। डू यू अंडरस्टैंड? पालतू, तुमने घर में टाइगर कैसे पालना है, तो ये भी केमिस्ट के ही काम होंगे, बिकॉज केमिस्ट्री बड़ी मजेदार चीज होगी। यहाँ पे नुकसान फायदे वहीं पे ही होते हैं। लेबोरेटरी के अंदर तुमने शरारत की है तो नुकसान होगा, राइट? अगर तुमने सोच समझ के शरारत की है तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। चल अभी वापस आता हूँ बेटे, तो चल पहले एक चीज दिखा दूं। देख, O को क्या दे दे बेटे? हाइड्रोजन दे दे। नजर आना शुरू हो गया है ना? तो और इसको क्या दे दे? तो साइनाइड दे दे। वापस ईशान वहीं पे वापस आता हूँ बेटे, वहीं पे वापस आता हूँ। देख, ऑक्सीजन बदमाशी कर रहा है। क्या बदमाशी कर रहा है? वो कार्बन को धमकी दे रहा है, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा, बस तू देखता चल, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा। ऑक्सीजन कार्बन को धमकी दे रहा है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी वजह से कार्बन बेचारा डरा सहमा बैठा है, मैं तो किसी दिन लुटूंगा, मेरे तो इलेक्ट्रॉन जो मेरे को स्टेबिलिटी दे रहे हैं वो के ले जाएगा। लाइक योर बैंक बैलेंस को बंदा धमकी दे रहा है कि तुमने सरकार के पैसे देने हैं, कभी ना किसी दिन तुम्हारे से ले जाऊंगा। अब बगल में इलेक्ट्रॉन रिच चीज आ जाती है, राइट? कुदरती तौर पे भगवान ने सोचा हुआ है कि इनका आपस में रिएक्शन करवाना है, इससे स्टेबिलिटी आएगी। तो ईशान अग्रवाल ये जो साइनाइड है ना दोस्त, यहीं पे अटैक करेगा। तुम समझते हो बेटे, क्योंकि नेगेटिव है तो कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव है। अब जब ये होता है तो कार्बन को हिम्मत आ जाती है कि ये तो मेरा दोस्त आ गया और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, वो कहता है ऑक्सीजन को अब तू ले जा। समझा? मतलब कार्बन ऑक्सीजन की जो रिश्तेदारी थी वो टूट गई है। ये स्टोरी जानबूझ के बना रहा हूं तुम्हें याद करवाने के लिए। अब दोस्त, ये कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चला गया? ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए? एक तो उसी का था ना। तो अब यहाँ पे क्या जुड़ गया दोस्त? साइनाइड जुड़ गया। अब दिस इज विच स्टेप ईशान? इसका दूसरा नाम क्या होता है ईशान? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब अग्रवाल जी इसमें से H+ आएगा। अब H+ फटाफट उसके साथ बन जाएगा। सब खुश, कार्बन को नया दोस्त मिल गया, ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके खुशी होगी, उसको लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन जो कि ज्यादा स्टेबल हो गया, सब जीत गए। अब बेटा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी मर्जी है। रेदर हम तो जनरली ही करवाएंगे। आप यहाँ पे H और H लगा दो, आप यहाँ पे PH और H लगा दो, आप यहाँ पे जो मर्जी लगा दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार दोबारा, ठीक? ऐसे लिखता है दोस्त रिएक्शन, इस प्रकार से, ठीक है? ये लेफ्ट टू राइट। आम आदमी रिएक्शन याद करता है, खास आदमी जो सिलेबस में है उनके मैकेनिज्म समझता है, राइट? खास आदमी, क्योंकि जब तुम मैकेनिज्म समझते हो, ये नहीं कि हर रिएक्शन के मैकेनिज्म करेंगे, हर रिएक्शन का है, किसी ना किसी बंदे ने PhD की हुई है, बट हम खास रिएक्शन की बात करेंगे बेटे। तो ये साइनाइड
कहाँ पे अटैक किया? इधर कार्बन। रिपीट हो रहा है, ये इधर चला गया। ऐसा करने से मेरे भाई तुम्हें क्या मिल गया? इधर O नेगेटिव मिल गया और इधर क्या मिल गया? Cn मिल गया। CN की बार क्या चीज अटैक करेगा? H प्लस। हाइड्रोजन प्रोटॉन। ये रिएक्शन क्या होगा? फास्ट स्टेप। Fast step. क्या होगा? पहले वाला slow step हो जाएगा। टू स्टेप। ये तुम्हारी RDS। नॉलेज है ना। तो ऐसा एल्डिहाइड कीटोन्स शो करते हैं, राइट? सी, try to feel big, try to feel big. You are, if you understand, then you can answer anything. For example, आपको एक केस दिखाता हूँ, राइट? आपने अभी तक केस किया ही नहीं है, बट अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे हैं तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है जी, आराम से बैठ जाओ और सुनो। तुम्हारा दिमाग आंसर करेगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर है ये आंसर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं बेटे। चलिए रिवीजन मार। एल्डिहाइड कीटोन्स शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लॉक किया जाए, आई कांट चेंज इट, नोबडी कैन चेंज इट, राइट? वो डेल्टा जी कुदरत से ऊपर लिखवा के लाया। आराम से, जब तक नहीं बोलूंगा बोलना मत, समझो, राइट? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन। ठीक, द फर्क देखो, एसिटाल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड F बोल देते हैं, एसिटाल्डिहाइड, राइट? एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर N बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकता था, ABC, थोड़ा चेंज करता रहता हूं ताकि तुम लोग भी एडजस्ट होते रहो। फर्क देखो यार, रेफरेंस स्टैंडर्ड मिक्स कर लो, इधर CH3 लग गया, CH3 ने प्लस आई इफेक्ट दिखाया, यस और नो? यस सर। ED का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीज कर गई, इंक्रीज कर गई तो जो न्यूक्लियोफिलिक खुद नेगेटिव है उसका अटैक क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। कुछ सोच के देखो ना, नेगेटिव नेगेटिव पे क्यों अटैक करेगा? नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पे अटैक करेगा। पॉजिटिव। दूसरा, इमेजिन करो ये तुम्हारी क्लास है, राइट? इमेजिन करो ये तुम्हारी 10th क्लास है जहां पे तुम पिछले साल पढ़ते थे। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे टीचर ने अपना टेबल रखा हुआ है, यहाँ पे रोज लगी हुई हैं बेंचेस की। ठीक, इमेजिन करिए ये दीज आर द रोज, यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, राइट? अनलेस एंड अनटिल स्कूल कोई रूल बनाएगा, जो काम करने वाले हैं वो नॉर्मली यहाँ पे तुम्हें मिलेंगे, जो छुप के बैठने वाले हैं, जैसे हम लोग कभी कभार बात नहीं करना चाहते हैं, वो पीछे छुप के बैठेंगे, गलती से टीचर कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, कॉपी ना चेक हो जाए, है ना? तो एक बच्चा ए नाम का यहाँ बैठा है और एक बच्चा सपोजिटली यहाँ बैठा है, किसके ऊपर टीचर का अटैक यानी कि ध्यान कम लगेगा लॉजिकली? बी। बी पे। बिल्कुल, वो तुम्हारी दुनिया में होता है, वो केमिस्ट्री में भी होता है। केमिस्ट्री में क्राउडिंग फैक्टर को स्टीरिक फैक्टर बोलते हैं, बड़ा ग्रुप स्टीरिक फैक्टर। तो यहाँ पे अटैक मुश्किल होगा, मानते हो ना? जितना बड़ा होगा वहां पे अटैक मुश्किल हो जाएगा। अब तुम देखो यार, ये दोनों हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप थे, ये CH3 लग गया। CH3 का मतलब क्या हुआ कि स्टीरिक फैक्टर बढ़ गया। स्टीरिक फैक्टर कह दो, स्टीरिक हिंड्रेंस इंग्लिश वर्ड है, क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो गया? स्लोअर हो गया। यस सर। इधर चलते हैं,
इधर 2 प्लस आई इफेक्ट लग गया, तो इलेक्ट्रॉन EB डेंसिटी इंक्रीज, कार्बन कार्बन इन तीनों केसेस में मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम, और तुल्ली दीदी, उत्कर्ष भैया, स्टीरिक स्टेरिक हिंडरेंस मैक्सिमम, क्या हो गया? मैक्सिमम, मैक्सिमम, है ना तुल्ली? तो तुल्ली, अगर मैं तुम्हारे से पूछूं विच विल बी मोस्ट रिएक्टिव, बहना तेरे को समझ आया? दिस विल बी मोस्ट रिएक्टिव, and this will be least reactive, towards what? Nucleophilic attack. Towards nucleophilic न्यूक्लियोफिलिक अटैक। nucleophilic attack करना है, तो वो यहाँ पे अटैक क्या करेगा? फास्टर, फास्टेस्ट। और यहाँ पे अटैक बच्चों क्या होएगा? slowest, स्लोएस्ट, Come into the organic chemistry. हम 100% रट्टे में से 95% तक आपको समझा जाएंगे। कुछ चीजें तो बस चलती नहीं है, वो तो है ही है ना? तो दैट इज गोइंग टू बी द केस। लाइक जो आयुर्वेदिक है या जो होम्योपैथिक है, वो प्लेसिबो पे चलते हैं, दे डू नॉट हैव एनी साइंटिफिक रीजन। जो एलोपैथिक है वो साइंटिफिक रीजन पे चलती है। अगर आपको पैरासिटामोल दे रही है तो उसका रीजन है कि पैरासिटामोल दिमाग में एक ऐसी जगह पे जाके लॉग इन करेगी या वहां पे जुड़ जाएगी जो कि बॉडी का टेम्परेचर कम कर देगी। सो 95% तक हम चीजें आपको समझा पाएंगे। आगे जा सकता हूं। You people have done it, right? Electromagnetic effect plus E and minus E effect. आगे चला जाए बच्चों। हाँ जी, यस सर, यस बोलो। तो इसको नोट्स बनाना और ये आपका होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है जी? अरे यस सर, ये मैं बीच बीच में एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैकेनिज्म। व्हाट इज मैकेनिज्म बेटे? इट इज step by step description of the given reaction. reaction, The main reaction is called, कहीं कोई टेस्ट नहीं चल रहा गुड़िया तेरा? Is called, कॉम्प्लेक्स complex रिएक्शन, reaction, अरे आज हमारी अन्या का है, तो अरोड़ा, तो आज अरोड़ा नहीं है। अच्छा, अरोड़ा सब ठीक ठाक है। The main reaction is called complex reaction. The steps are called, जो पढ़ के इंटरमीडिएट, बताना, ऊंची बोल। एलिमेंटल, Elementary एलिमेंटल step रिएक्शन, or elementary steps, है ना बेटा? नो स्टेप्स, The slowest step आरडीएस, is रेट rate, डिटरमिनिंग स्टेप, रेट rates, डिटरमिनिंग स्टेप, step, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो उसकी वजह से बनेगा। कल को मान लो कि तुम कोई बिल्डिंग बना रहे थे, अब बिल्डिंग बना रहे थे तो तुम्हारे पास सब कुछ था, जो तुम्हारा एक मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन था, वो आता ही नहीं, राइट? उसकी वजह से आपकी जो बिल्डिंग तैयार होनी थी, जो 6 महीने में हो सकती थी, वो 3 साल में जाके हुई। तो इलेक्ट्रीशियन का जॉब इज गोइंग टू बी द स्लोवर स्टेप, रेट स्टेप होगा। तो बेटे जब हम आपको ये मैकेनिज्म समझाते हैं, है ना, तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा? मेन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होगा? एक स्टेप। स्लो ये स्टेप, क्या होगा? दूसरा स्टेप। ये होगा मैकेनिज्म। नॉर्मली मैं ऐसे लिखा करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा मेन रिएक्शन और ऐसे लिखूंगा मैकेनिज्म। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म तो मैं नहीं कराना है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें फायदा नुकसान ज्यादा कराते हैं, उनके लिए हम ये पढ़ने वाले हैं। So we have come about of the second effect known as which effect? The electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, Permanent, which involves slight drifting of, अरे ये क्या लिखा? Sigma सिग्मा electron इलेक्ट्रॉन, towards more electronegativity.
इलेक्ट्रोमेरिक, ये देखो टेम्पररी, which involves complete transfer of pi electrons pi electrons. to one of the bonded atom. कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की तरफ गया था, कार्बन कार्बन में एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे गया था। किस कार्बन से किस कार्बन पे गया था? जो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा बर्दाश्त कर सकता है, राइट। कल को पता नहीं कौन आप में से पायलट बनेगा, तो पायलट बनने के लिए वो टेस्ट लेंगे कि कौन स्ट्रेस ज्यादा अच्छे से ले सकता है। तुम में से शायद कोई कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट बनेगा। दे विल बी टेस्टिंग यू कि तुम में से कौन प्रेशर ले सकता है। जब जिंदगी के ऊपर आ जाए तो तुम कैसे लोगे। तुम में से कुछ दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड, मिट्स, मैक्स प्लैंक्स जाएंगे। वो आपका टेस्ट लेंगे कि अगर तुम जिंदगी में फेल हो जाते हो, क्या तुम सुसाइड की तरफ देखना तो नहीं शुरू कर देते हो? क्या तुम्हारे पास और कोई चीजें हैं कि नहीं? क्या तुम्हें गाना बजाना आता है? क्या तुम सोसाइटी में फिक्स हो जाते हो? सो दे विल डिसाइड जो प्रेशर ले सके, बिकॉज बेस्ट यूनिवर्सिटी प्रेशर तो आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल अब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो प्रेशर नहीं लेगा वो साइड पे होता चला जाएगा, जो प्रेशर लेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आगे जो आपकी एमबीबीएस और जो इंजीनियरिंग और जो पीएचडी आने वाली है वो बहुत प्रेशर वाली चीजें आने वाली है बेटे। तो इसी प्रकार से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो उस तरफ जाएगा जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकता है। फॉर एग्जांपल 2 डिग्री और 1 डिग्री में किसने ज्यादा बर्दाश्त किया था? 2 डिग्री कार्बन ने, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन को दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही होती है, तो वो जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचे गए थे उस लॉस को ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड? मेरे से कोई मेरे पैसे लूट के ले गया, बट अगर मेरे पास दोस्त ऐसे हैं, रिश्तेदार ऐसे हैं कि जो मुझे मदद कर सके मुझे उस लॉस को, देन आई विल कम आउट। एक गरीब बेचारे से, रिक्शा पुलर से, उसके पास रुपए ही 20 थे, को खींच के ले गया, उसकी कोई गरीबी की मदद भी नहीं करने वाला, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा नुकसानदायक होगी। समझ पा रहे हो? इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन सैचुरेटेड कंपाउंड एंड दिस is going to be unsaturated compound में होगा. It does not need any outside reagent. It operates only in the presence of outside. It takes place at the demand of the mom नाम की एक attacking particle. It involves delta positive, delta negative. It involves complete positive या complete negative भी देखने वाले हो, देख ही चुके हो जैसा आपने अभी देखा। और सुनो, इनको रट्टा नहीं मारेंगे। Nobody will ask differentiate between inductive and electromagnetic. हर कोई पूछेगा भाई आपको ये जो मार्कोनिकॉफ इफेक्ट है इसका क्या मतलब हुआ, प्रोडक्ट बताओ। चलिए आगे चलते हैं। तो ईशान हम कम कर क्या रहे हैं बेटे? Effects Yes, in organic chemistry. that is effects in organic chemistry. और इफेक्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए हमने 2 इफेक्ट्स देख लिए हैं। अब तीसरा बाद में लूंगा क्योंकि ये इसका छोटा ब्रदर है, ये आ रहा है बिग डैडी ऑफ ऑल इफेक्ट्स। ये मेरे हिसाब से हमारे 2 लेक्चर्स के आसपास लेना चाहिए। मीजोमेरिज्म, वी आर इनटू मीजोमेरिज्म और रेजोनेंस। मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसने काम किया है तो उसको रिजल्ट भी अच्छा आएगा, जिसने काम नहीं किया है तो जैसे आपकी मंशा थी तो वैसे ही आपका रिजल्ट भी आएगा। So no need to tell me, I'm not going to ask किसने किया किसने नहीं किया। तो मीजोमेरिज्म और रेजोनेंस की तरफ बढ़ते हैं, बट डेफिनेटली जिसने पढ़ा था उसको ज्यादा फायदा होगा, जो भूल गया था या जिसके घर में मेहमान आ गए थे, सॉरी, उनको फायदा कम होगा। There are many molecules, ये इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ, whose behavior cannot be explained by a single Lewis structure. To explain their behavior, 2 or more than 2 structures may be proposed. Hence, the actual molecule is said to be Khichdi resonance hybrid of the structure. The phenomena was called as resonance. Thus, if a molecule can be assigned 2 or more structures, none of which is capable of describing all the known property of the compound, then the actual structure is thought to be, हमें नहीं अभी तक दिखा वो, intermediate or resonance hybrid of the structure.
and the phenomena is called as resonance. The various structure written are known as resonating structure, canonical structure, contributing structure. आपके नोट्स में पढ़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते थे। एक ओरिजिनल, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इधर चला गया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज। उल्टा, ये इधर गया, ये इधर गया, इधर पॉजिटिव So- और इधर। हाँ, सो ये सर जो फर्स्ट वाले से डायग्राम में सर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं सर? दोबारा बोल। सर ऑक्सीजन के ऊपर से इन्होंने सर 8 क्यों? इसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है बेटे? नो सर जो बॉटम पे सर। अच्छा, इसकी बात कर रहा है, हाँ? इस रो में सर फर्स्ट वाले पे सर। ओह कर देता हूँ बेटे। अब बता राजा, अब ठीक हो गया है ना? ये सर। अब Yes, ठीक sir. हो गया। 10 मिनट। तो अनुवंश समझ गया? तो अनुवंश, it Yes, can sir. go on this side, it can, this you have already done in which the chemical bonding. मुझे तो बस आगे लेके जाना है। बेंजीन में हमने सोचा कि डबल बॉन्ड ऐसे ही आपको समझाने के लिए 2 और 3, 4 और 5, 1 और 6 के बीच में है। किसी दूसरे साइंटिस्ट ने कहा नहीं भाई, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, हो सकता है कि ये वाइस वर्सा हो। तो हमने क्या किया, ना ये हमारा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, हमने बेंजीन के बीच में क्या डाल दिया था? गोला डाल दिया था। गोला रिप्रेजेंट व्हाट? द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो देखो बेटे, अभी ये सारे के सारे ढंग से भी बनाऊंगा। ये देख, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इंसान ने सोचा कि इसमें 2 बॉन्ड होने चाहिए, एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, बट कुदरत दोनों को बराबर कर रही थी। तो हमने तो यही सोचा कि ऐसा हो सकता है। अनुवंशी, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2, बट आपको 2 दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जहां पे चेंज हो रहा है बस उतना दिखाने का है, जैसे ऊपर कोई मत दिखा। तो हमने ये प्रपोज किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया। ऐसा करने से बच्चों यहाँ पे क्या आ गया? 1, यहाँ पे क्या आ गया? 1, इनके बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। बट गए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का मारा गया ना, इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो बेटे यहाँ पे तेरे पास चार्ज नेगेटिव। क्या आ गया? नेगेटिव। 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 देखो, जो चीज अनस्टेबल। करवा पा रहा था, ये चार्ज सेपरेशन है। सेपरेशन। नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे रहना चाहेगा? स्ट्रक्चर ए में। चिंता मत करना, ये समझाया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव। Unstable. This is the most unwanted picture in your chemistry. Did you understand? दोबारा Yes, sir. देखो, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, नीचे मेरे पेन पे देखो। This is CH3, वही चीज करवा रहा हूं। तो this is the double bond. रेजोनेंस में आपको सिखाया गया था पहले स्केलेटन्स बना लो, डू नॉट ड्रॉ एनी बॉन्ड टू बी डबल, वो मूव करेगा। अब बेटे ये असल में डेटिव बॉन्ड है। डेटिव बॉन्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन थे, यही इलेक्ट्रॉन उसने उठा के किसको दिया हुआ है? इसको दिया हुआ है। इसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव। नेगेटिव। 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 फॉर्मल चार्ज ये सब ठीक ठाक करवाया गया था। अब ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास निशान कितने? 7। अब हाँ, यू राइट, 6 लॉन्ग पेयर के रूप में है और 1 बॉन्डेड में है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदता है। ऐसा करने से यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डू यू अंडरस्टैंड? और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर कूद जाता है, तो इधर क्या हुआ? नेगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन पीछे से आया, 1 उसने दे दिया, अभी भी क्या है?
पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो ये आप लोगों को कराए गए थे बॉन्डिंग के अंदर। अब उसमें ये बोला गया था कि अभी जो तुम रेजोनेंस कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है जो हमने बॉन्डिंग में, जो ऑर्गेनिक में जाके कर। So we are entering into the major part of the resonance. This is going to be the strongest of all effect. चलिए पढ़ते हैं। Rules for writing, ये नॉवल के जैसे पढ़ने वाले हैं। There cannot be any question. Write the rules for the resonating structure drawing. The resonating structures में the all resonating structure, resonance structure, contributing structure should have same position of atoms कह दो nuclei। कोई एटम अपनी जगह पोजीशन नहीं चेंज करता है। All the resonance structure should have the same number of unpaired electron। टोटल में अगर इतने अनपेयर्ड थे तो उतने ही अनपेयर्ड होंगे। The contributing structure should have nearly same energy। All the atoms should have octet of electron except which has the diplet। The resonance structure which violate octet rule should not be considered। Should not be considered। For example, ये अगले पेज पे बनाता हूँ मुझे, ठीक है जी। तो इधर एक सेकेंड, दिस इज CH2। ईशान तुम मेरे साथ हो जाओ। यस ईशान, ईशान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, तो स्केलेटन्स चेंज नहीं, ठीक। स्केलेटन मतलब कार्बन एटम अपनी चेंज नहीं करते हैं। अब देख मेरे भाई ईशान, ईशान इस कार्बन पे आ जा, 2 2 4, एक हाइफन में 2 2 2 4, यस 4 हाइफन से इसका ऑक्टेट पूरा है ना। यस इसमें सर 2 और 2 4, 6 एंड 8 पूरा है। इसमें 2 4 6 8 पूरा है, ठीक। आपने कोशिश की इनको बराबर करने की। आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट मारा, ऐसा करने से इसका नुकसान हो गया। पॉजिटिव सर इधर क्या गया, पॉजिटिव डबल और पॉजिटिव चार्ज गया। अब इस कार्बन पे बेटे तेरे को 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 4 6। So this has how many electron? 6 electron। 6 ऑक्टेट गड़बड़ा गया। ऊपर क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के आसपास 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऊपर कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ही सेज इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप रेजोनेंस में क्या करते हो, नहीं बना सकते, राइट। तो नाइट्रोजन के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन रखने का जुगाड़ ही, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें आप ये पुश नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि यू हैव टू एक्ट स्मार्टर। आपको जो भी हम सिखाएंगे आपको वो थोड़ी ज्यादा सीरियसली लेना होगा। चलो जी, वो थी थ्योरी बेस। अब काम शुरू होता है। लेट्स मूव इट। द टॉपिक इज एक्सट्रीमली रिवार्डिंग, ब्रदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके आंखों के आगे शुरू होता है। ये नहीं कि वो कोई कम इंपॉर्टेंट है, बट ये हायरार्की में सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइजिंग है। इट अकर्स, एक सेकेंड, इट अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, लॉक किया जाए पाई इलेक्ट्रॉन, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक चुग गए कि सिग्मा Yes, इलेक्ट्रॉन sir. और पाई इलेक्ट्रॉन में से कौन से स्ट्रॉन्गली सिग्मा हेल्ड होते? इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा सिग्मा Sigma. सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यू अंडरस्टैंड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन will not travel that much easy as compared to pi electron. That is the reason resonance become what, beta party?
स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इफेक्ट। क्यों? बिकॉज मूवमेंट, हाँ जी, ऑफ pi पाई electron I is electron easy. is is easy. it is stabilizing in nature। उसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अभी देखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव को मूव कर देगा, बराबरी कर देगा, ठीक। फॉर in general, the more the resonating structure, the greater is going to be the stability, but all very important, right? आपको लिखना हो। For resonance, the compound must show conjugation. What is conjugation? A given compound, a given atom or a group is said to be in conjugation with an unsaturated system, double bond, if it has pi bond, positive charge, negative charge, lone pair or an odd electron। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता कैसे करवाना है, ठीक। देखो भी, याद करने के लिए सारी आंखें बोर्ड पे, 5 बार डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिखो। रेजोनेंस इन 5 सिचुएशंस में मेनली आएगी, ठीक। और एक बार पॉजिटिव चार्ज लिखो, एक बार नेगेटिव चार्ज लिखो, एक बार डबल बॉन्ड लिखो, एक बार लॉन पेयर लिखो, एक बार ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन लिखो। ऐसी सिचुएशन को दोस्तों क्या बोला जाएगा? Conjugation. Conjugation. इसकी चिंता मत करो कि कैसे याद करोगे, अपने आप ही याद करवा लेगा। ये चीज ही इतनी मजेदार आ रही है, ठीक। ये तो बार बार तुम नहीं याद करोगे तो अपने आप को याद करा लेगा। जैसे घर में आपने कोई छोटा बेबी है, तो अगर आप उसको ध्यान ना भी करो तो वो अपने आप ही कोई शरारत कर देगा, या बीमार हो जाएगा, या कुछ ज्यादा खा लेगा, या कुछ ऐसी हरकत कर देगा कि उसकी तरफ तुम्हें देखना ही पड़ेगा। ऐसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेबी है, खुद बनवाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या बोला चुक साहब? Conjugation. पॉजिटिव चार्ज है ना, पहले केस। अरे सिखा रहा हूं ना यार, देख भाई, Yes sir. प्रैक्टिस करा रहा हूं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी? होगी। Yes sir. Yes, sir. कॉन्जुगेशन होगी। अग्रवाल, रेजोनेंस होगी कि नहीं होगी? Yes sir. Yes, sir. बिल्कुल। कोई बंदा रटेगा नहीं, जो रटेगा उसका नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ। क्यों दिमाग पे बोझ डाल रहे हो? इसने अपने आप ही याद करवा लेना, ठीक है जी। चल भाई, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, CH2 CH CH2 negative, right? Yes sir. This is the CH2 negative। मैंने आपको तैयार कर रखा है, नॉमेनक्लेचर वीक है तो गड़बड़ी महसूस होगी। एलाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल कार्बेनाइन, बेंजाइल कार्बेनाइन, Benzyl carbonyl. you have been prepared, right? उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूं कि अगर तुमने नहीं पढ़ा है, बट हाँ मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मेरे पढ़ाई में से कुछ बाहर आए मैं पढ़ाना छोड़ जाऊंगा, ठीक है बच्चों। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज, देखो ब्यूटाडाइन, Yes sir. देखो हमारी प्रिय बेंजीन, इसको इज्जत से बुला करो पेंजी, राइट। हाईली कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग, माफ ही नहीं करती है। और हमारी नेफ्थलीन, सर्दी के कपड़े बाहर आ गए, जिंदाबाद। हो गई कि बड़ी चुप होकर बैठी है, चाय पी रही है। सर नींद आ गई थी तेरे को? मैंने देखा तेरे को अभी झूम गई थी ना। नहीं सर। हाँ देखा तेरे को, है? सच बता, है ना? अब ईमानदारी से बता दे। मैंने देखा ऐसे कर गई थी एकदम ना। देखो हाँ हो करती थी, मैं तो सो गई थी। ये देख, डबल बॉन्ड नहीं। माता लॉन्ग, देख ये वाला केस बेटे,
ओ माता, हाँ जी सर। ये देख क्लोरोबेंजीन। यस सर। ओ दीदी, ये देख फिनोल। अब कोई बोल के देखे कि इन मॉलिक्यूल को आपको नहीं कराया गया था। विनाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, फिनोल, क्लोरोबेंजीन, फिनोल। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। जब तुम बनाओगे ना, अपने आप ही प्रैक्टिस होंगे। CH2 CH, CH2 फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। समझा ईशान? उत्कर्ष? Yes, सर sir. फर्स्ट ईयर का अलाइल फ्री रेडिकल। इसका बेटे, इसका सर जो आपने तो इसका डबल बॉन्ड, ये सर। इलाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल कार्बन है। बेंजीन से अगली कार्बन पे पॉजिटिव या नेगेटिव होना, बेंजाइल, YAO, याद आया? बेंजाइल, Yes, sir. बेंजल, बेन। तो पेपर जी चुप होके बैठे हो, आज क्या हो गया? नई घड़ी मिली है कि नया जूते मिले हैं? कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, मुझे लगा खुश बैठा, नई घड़ी मिली, उसको देख रहा आराम से बैठा हुआ। तो पिपेट साहब पढ़ के बताएंगे रेजोनेंस कितनी सिचुएशन में आती है? 5। 5 situations. बता पिपेट। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, आंखें बंद कर, डबल। ईमानदारी से देख पा रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि ये यहीं कर धरा रहेगा ना। यस सर। गुड। है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज देख पा रहा है? पहचानोगे Yes, कैसे बच्चे? वो जरूरी होगा। ये लिखना तो क्या है, कहीं भी किताब खोल ले मिल जाएगा। पहचानना कैसे, विजुअलाइजेशन कैसे करनी है। तो बेटा जब इनको बनाओगे तो अपने आप याद होगा। बाकी किसी चीज की टेंशन करनी नहीं, इतने इसने अपने आप ही रिपीट करवाना। ये चीज ही ऐसी है। और मैंने आपके नोट्स भी कुछ इसी प्रकार से बनाए हैं। मैंने आपके 5 केसेस एक एक करके डाले हुए हैं। ठीक। वो मूर्खो, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं काम करता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुझे ये लेक्चर बनाने में यू अंडरस्टैंड कितना लगता होगा, तो तुम्हें पढ़ने में मेरे से कम 4 गुना टाइम लगना चाहिए। राइट? तो देखो यार समय लगा होगा इसको बनाने में। ठीक है जी? तो प्लीज इसको Yes, ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। और ये हाइपर कंजुगेशन आएगा, ये रंग मेरे को बनाने में ही समय लगता है। सो दिस इज जस्ट कि आपकी आंखों के आगे ये ZSEF रूल आ रहा है। अभी जो मार्कोनी का रूल नहीं बोला था, ये उसका आ रहा है। सो दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये चीजें आपके एक से एक बात चीजें आ रही है। तो अगर मैं 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ तो मेरे हिसाब से आपको नाना करते करते 5 से 6 घंटे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे ही दिमाग मांग रही है। तो और सुनो, एवरीबॉडी रिमेम्बर, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन साथ साथ नहीं हुआ, आपके घर में मामा आ गए थे, चाचा आ गए थे, आपको जुकाम हो गया था, आप कहीं घूमने चले गए थे, व्हाटएवर इज गोइंग टू हैपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लौट के पटरी पे नहीं बैठेगी। तो इट रिक्वायर सिंपल रिवीजन, कम से कम नहीं तो, अनुवंश मजाक नहीं कर रहा हूं, 20 से 30 गुना। और जब ये कर लेगा, पूरे हिंदुस्तान में कोई तुम्हें चैलेंज नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होगा बेटे। तो कीप ऑन डूइंग इट। चल चुप yes, आजा। sir. चुप, पहला केस क्या कराया था बेटे? डबल बॉन्ड। Sir, double bond, single bond, positive. राइट, मैंने अपना होमवर्क किया है, तो मैंने अपना काम मतलब समझाने के लिए टाइम रखा है। ये देख डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव रेजोनेंस आएगी ना पुत्र? Yes, sir. मदर कुदरत बोलती है कि ये तीनों मेरे ही बच्चे हैं, मॉलिक्यूल तो एक ही है, इसके पास बोझ क्यों हो, ये अफसोस क्यों करे मेरा ऑक्टेट पूरा नहीं है, मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों लेके बैठूं। बात समझ पा रहे हो? फिलॉसफी को समझो। तो द मदर, राइट, नेचर कहती है कि तुम सारे जुड़े तो हुए हो, ओए तू चुप करके ABC। ये कहती है इस तीसरे वाला अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों नहीं देता का? ले लेते हैं। और ऐसा करने से तीसरे के ऊपर क्या आ गया? Positive पॉजिटिव charge. चार्ज। और इसके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। डबल। Double bond. ना स्ट्रक्चर 1 ना स्ट्रक्चर 2 कुदरत ने
ये जो असल में स्ट्रक्चर बनाया उसमें तीनों को पिपेट क्या कर दिया दोस्त, बराबर कर दिया। इक्वल। और तो क्या कर रहे हो, ये अनुवंश इसमें इस कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज था, मान ले ये बाल्टी टांग के यही फिर रहा। अब वो पॉजिटिव चार्ज इन अ वे आप देख रहे हैं ऐसे, बट वो इन तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो तीनों के ऊपर, राइट, वो तीनों Yes, के sir. ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बेटे एक के हिस्से अब पॉजिटिव चार्ज 1/3. कितना आया, तो अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर गया तो रेजोनेंस क्या लेके आएगी, स्टेबिलिटी लेके। Stability. Everybody be careful, you are passing through the most important phase। और +2 की ऑर्गेनिक आज की जो हम बोल रहे हैं इसी के ऊपर जानी है बेटे, राइट। तो आगे चलते हैं। चल भी साक्षी बात कर, नमन बात कर, तुली तू बात कर पाएगी, चल भी। हाँ भी सो गई है पक्का लड़की, और मैं देखना। करूं? नहीं पहले इसको जगा रहा हूँ, ये सोई हुई है मुझे दिख रही है। एक मिनट मुझे कहे कि हाँ तू तैयार हो जा, पर ये सो रही है, कहे कि तू ही करेगी मेरे साथ, कोई बात नहीं बेटा। कदम तुम सोए हुए हो, अभी थोड़ी देर में बोलेगी। चल गए कि आजा बहना। चलो माता सर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नजर आना शुरू हो गया था ना, Yes, sir. देख लिया। जब भी बेंजीन का स्ट्रक्चर आएगा लॉक कर लो, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे चुप साहब। अगर 6 बन रहे हैं, 4 बन रहे तो समझ लेना कहीं अक्लमंदी होगी। और डू नॉट ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर टू बी डबल बॉन्ड वाला, ठीक है बहना। यस तो सर। आपको ये So, डॉट डॉट double दिखाने bond. की एक मिनट अभी तेरे से बात करता हूँ। आपको ये डॉट डॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझा रहा हूँ ना, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है बेटे। अदरवाइज Yes. मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी अगर दिखाता तो भी चलता। ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तीजे कार्बन से उठ के पहले कार्बन को मिल गया। अरे वैसे ही तो था बेटिया, 1 2 3 तीजे कार्बन से कुछ को आ गया, पहले पे आ गया। जो डबल बॉन्ड इधर था वो डबल बॉन्ड इधर आ गया माता। ऐसा करने से अनुवंश, 1 मिनट तो मैं बात कर रहा हूँ। इधर क्या आ गया गए की, पॉजिटिव चार्ज Positive. और इधर क्या आ और गया उस गए पे की, नेगेटिव। ओए माता Double bond. डबल बॉन्ड। न्यूट्रल हो गया। पॉजिटिव था तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो न्यूट्रल नहीं हुआ। यस sir. सर। हाँ, यस सर। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। चुक साहब तुम क्या बोल रहे थे? सर आपने कहा था सर डबल बॉन्ड नहीं लगाना सर स्टार्टिंग में। नहीं, एक मॉलिक्यूल में तो लगाएगा ना बेटे, क्योंकि उसके रेफरेंस में लगा रहे हैं ना। इसमें तो Yes, sir. लगाएगा, तो इसमें तो लगाएगा ना, अगले में नहीं लगाना, बाकियों में नहीं लगाना। Okay, sir. Yes, sir. अब अनुज मेरी बातों को जब ये तुम रिकॉर्डिंग देखते हो ना लिखा कर, रेजोनेंस में अभी 10 केस करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी आएगा सिर्फ ऑर्थो पैरा पे आएगा। गायकी गुड़िया वो Yes, डॉट sir. डॉट दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दे माता। 1 यस 2 सर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, पैरा Para. पे। पैरा। पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया Double bond. और ये बन गया। करेक्ट। यस सर। तुम लोग तो रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड, न्यूट्रली हो गया ना? क्या तो वो वाला न्यूट्रली हो गया। ऑब्वियसली तेरी तरह से चार्ज नहीं लगाया ना। यस अरे सर। इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। मैं चार्जेस को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय थोड़ा कर सकता हूँ। यस सर। अब इसको इधर शिफ्ट कर दे, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया Yes. डबल बॉन्ड, इसको मैंने Yes. हाथ। अब जहां से इलेक्ट्रॉन लिया था वहां से वापस कर, इधर से Yes. कर, इधर इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव और उधर न्यूट्रल डबल बॉन्ड। और रेजोनेंस का साइन होता है डबल हेडेड एरो, मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, ये वाला साइन होता है। अब इसका मतलब हुआ गया कि इन पांचों में से असल में कोई भी स्ट्रक्चर
इसका नहीं है। भगवान ने इन सबको क्या कर दिया है, बॉन्ड को बराबर कर दिया है और पॉजिटिव चार्ज को सबके ऊपर 7 कार्बन के ऊपर क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। डिड यू अंडरस्टैंड? देखो ना, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल था, ये देखो सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, तो इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन डबल बॉन्ड एंड the single bond. Single bond. All bonds have been made equalized. कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं। तुली जागी? दूसरा नहीं, ये अनन्या। Yes, sir. अनन्या, the double bond, single bond, Negative charge. एक मिनट, मूव पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ऐसा करने से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया गुड़िया, कम हो गया। Decrease. नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, ऐसा करने से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। Decrease. जैसे अनुवंश ने बताया, एक में डबल बनाने, बाकी किसी में डबल नहीं बनाने। इसको इधर दे दे, इधर ऐसा आ गया। Yes, sir. एट द सेम टाइम ये इधर चला गया, तो इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। Neither will be having the double bond, neither will be having the single bond. जो हमारा एवरेज स्ट्रक्चर आया वो इन सब का क्या आया, खिचड़ी आया, एवरेज Hybrid. So, अब एक के ऊपर बोझ था, अब तीनों के ऊपर बोझ आ गया, नेगेटिव चार्ज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। हाँ भी अनुवंश क्या बोल रहा है? so जो negative charge से decrease लिखे से वो all over है sir. हाँ, वो तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मेरे इस हाथ में पॉजिटिव चार्ज था, ये एक एटम, ये मेरी बॉडी एक एटम और ये हाथ एक एटम है। देखना इलेक्ट्रॉन तो मूव ऐसे ही कर रहा है ना यार। Yes, sir. तुम्हारे घर में ड्राइंग रूम, बेडरूम, अगला पिछला कोर्टयार्ड, तुम अभी बेडरूम में बैठे हो, अभी तुम ड्राइंग रूम में आ गए, अभी तुम माँ के पास किचन में जाके खड़े हो गए कि कुछ वास्ता बना दो, तो यू हैव मूव्ड in the whole area. So electron is moving in the whole of the molecule. It doesn't mean कि वो जंप कर रहा है सीधा 1 से 3 पे, वो इस रास्ते से ट्रेवल करता हुआ गया है। समझा दोस्त? Yes, sir. अब दोबारा देखो, सेकंड केस कर रहे हैं बच्चों। चल भी चुप, तैयार हो जा, आराम से Yes, sir. करते हैं, जल्दी करेगी है। तो जैसा सिखाया गया वैसे ही चलना। रेजोनेंस सिर्फ ऑर्थोपैरा पे आती है। बेंजीन में बेटे हमारी जो रेजोनेंस आएगी वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जरूरी है। अगर 4 बन गए, 6 बन गए, गलती हो गया। मूव नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, Double bond. यहाँ डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पहले ही था, अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। ईशान, चार्ज क्या है, साइन क्या है, डबल एडेड एरो, राइट। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब वही बेसिकली 1 से 3 पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हट के तीसरी पे जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया जी, Para. इधर। इसको हाथ नहीं लगाया। रेजोनेंस ओनली ऑब्जर्व्ड एट ऑर्थोपैरा पोजीशन, इंपॉर्टेंट। जहां मर्जी देख लेना, अभी तो अब 85 केस आने अभी तो। अब बच्चों ये कहाँ गया, इधर, ये कहाँ गया, इधर, फिर दोबारा कहाँ पे आ गया, ऑर्थो के ऊपर, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये वैसे उधार वापस करो, राइट। उधार आगे नहीं चलना चाहिए, जहां से इलेक्ट्रॉन लिया था उसको वापस करो। तो इधर से इधर गया और इधर से कहाँ आया, इधर आ गया बच्चों। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव।
तुमने देखा इलेक्ट्रॉन सैर सपाटा करके वहीं पे ही पहुंच गया है। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द एवरेज स्ट्रक्चर resonating hybrid? Neither bond is a double bond nor bond is a single bond. कुदरत ने उठा के सारे क्या कर दिए, बराबर कर दिए। Did you understand? सर ये फर्स्ट स्टेप सर एक बार समझ नहीं आया सर। फर्स्ट टाइम नहीं समझ आया, दोबारा बनाते हैं। तो ये ले जी, तो इसको खाना बना के खिला देते हैं ना, तो बड़ा आ जाएगा ऐसा। Agreed or not agreed? जी सर। Skeletons, जी right? सर। This electron goes here. इसका मतलब जो यहाँ पे नेगेटिव था वो खत्म हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ क्या आ गया? जी सर, डबल बॉन्ड। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, राइट, इसको उठा के इधर दे दे। इधर क्या आ गया मेरे दोस्त? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव। इसको हाथ नहीं लगाया, आगे चलूं कि काफी है? जी सर। ये अब इधर दे दे और इसको इधर दे दे, तो क्या बना भाई? इधर नेगेटिव, राइट हो, जी सर। इधर और इधर। बस कर दूंगा, करूं पूरा? जी सर, सर आगे समझ। अपने हाथ से बनाएगा बेटे, और यकीन कर 7-8 बार 10 बार बना लेना ना, उसके बाद +2 में बाकी लोग यहीं पे ही फंसे होंगे, तुम कहीं आगे की बात कर रहे होगे। अपने हाथ से बनाने ही पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग को स्लो करके बनाना है ना, 0.5 पे कर देना, अपने हाथ से धीरे धीरे करके साथ साथ में बनाना, फिर खींचना, फिर चेक करना, 7-8 बार बनाना। और सच में एक बार आगे अनुवंश, आगे प्लस एम और प्लस पॉजिटिव एम कर रहा हूं, भागेगा, राइट? सो चलिए, तीसरा केस आ गया। कौन सा केस है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बोलने का। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जो तुमने बोला वो क्यूमुलेटेड डाइन्स होती हैं, वो बड़ी अनस्टेबल होती हैं। अब देखो ये ब्यूटाडाइन, क्या नाम है दोस्तों? ब्यूटेन 1,3 डाइईन। यू राइट। ये रेजोनेंस की वजह से इतनी ज्यादा स्टेबल होती है कि हम इसके आगे लिखते ही नहीं है कि ये 1,3 डाइन। बाकी तुमने बिल्कुल सही बोला। अब ओए, ये तुल्ली जाग गई। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इलेक्ट्रॉन। अनुवंश देख, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के इधर आ गया दोस्त, तो इस कार्बन का नुकसान हो गया, जी सर, पॉजिटिव चार्ज। इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक। अरे दोबारा बना देते हैं, इसमें क्या? दिस इज CH2 CH CH। CH। हम कौन सा CH2। एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं? थोड़ी जगह नहीं थी तो उसको नीचे बना दिया, ठीक है गरिमा दीदी? और गरिमा दीदी कैसा है? ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा जा रहा है, Yes, sir. जी सर। इस इलेक्ट्रॉन को इसको दे दो, तो इसके और इसके बीच में अभी हाफ पिक्चर Double बनी है, bond. पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड। और पॉजिटिव चार्ज, इस ये सर। को आगे पुश कर दो, तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। अनस्टेबल। कुदरत ने सबको बराबर कर दिया कि भाई उसका क्या कसूर था कि सेंटर वाले के पास क्यों डबल बॉन्ड नहीं है, तुम क्या दिखा दोगे? डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, 1 2 3 4। ध्यान से सुनो। द बॉन्ड लेंथ C2 and C3 is equal to greater than or less than the bond length C2 C3 is greater than, equal to or less than C1 and C2। बताओ भाई। सर इक्वल टू। इक्वल। Why? रेजोनेंस की वजह। रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग है, रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग। पाई बॉन्ड,
ये तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है जी, इजी है इसलिए तुम्हें नहीं दिया, ना पूछे जाने वाला है, फोकस कहीं और पे मारो। मूव लॉन पेयर टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पे लॉन पेयर। लोन पे पूरी ध्यान से देखो, रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका स्वभाव तो खींचने वाला था। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, but resonance is the big daddy of all. This is vinyl chloride. It takes electron from chlorine. क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और एक सेकंड बेटे, मैंने वहां पे गलती कर दी थी, मैंने यहाँ पे बॉन्ड नहीं दिखाना था, दिखा दिया था, ठीक कर रहा हूं। तो अब ये वाला जो आपका Negative. इलेक्ट्रॉन है, दे दो कार्बन को, यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें जो तुम उम्मीद कर रहे थे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सिंगल की, वो बॉन्ड क्या बन गया? बड़ा हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले गया। डिड यू अंडरस्टैंड? और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पाया गया। सर दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे सर? हाँ, सारी इक्वल हुई। रेजोनेंस का मतलब ही है बराबर कर पा रहा, बराबर कर पा रहा, ये भी बराबर, ये भी बराबर, इक्वालिटी। रेजोनेंस का मतलब ही है बराबरी। चल प्रभाकर आगे आ जा। यस सर। प्रभाकर क्लोरोबेंजीन, प्रभाकर क्लोरोबेंजीन वीडियो नहीं, जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही इसको कर दिया। चल प्रभाकर देख गुड़िया, इसको इधर, इसको इधर, ऑर्थो पे माता क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जल्दी W. इनको प्लस एम का नाम दे दूंगा। ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। और इसको फिर से ही बताया ईशान, रेजोनेंस का इफेक्ट बेटे सिर्फ कहां देखेगा? ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। एंड पैरा ऑर्थो पोजीशन। एंड पैरा। मूव क्या सिखाया था? नेगेटिव चार्ज टू अ डबल बॉन्ड। यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इधर डबल बॉन्ड एंड दिस पॉजिटिव। मूव दिस टुवर्ड दिस, right? This is going to be ऐसा, नेगेटिव। this is going to be ऐसा, and हाँ बच्चों ऐसा। यहाँ पॉजिटिव। ऑर्थो पैरा पे मूव करेगा। और ये साइन लगाना मत भूलना, तुम्हारे स्कूल की टीचर ना तुम्हारी गलतियां लेंस से ढूंढ रही होगी। अब उधार वापस करो, ऐसा ऐसा, इधर आ गया क्या चीज? वापस लॉन्ग पेयर। डिड यू नोटिस? सो जो नेगेटिव चार्जेस है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रहते हैं? बिल्कुल, रेजोनेंस का इफेक्ट जितनी बार पूछेगा उतना ही वो जवाब आएगा और उतना पक्का होगा कि रेजोनेंस का इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो पैरा पे ही आएगा। बट इस चीज को अगर तुम एक्सपेरिमेंटली, ये हम एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और रिंग के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव। रेजोनेंस नोट करते चले जाओ, सिर्फ ऑब्जर्व करो ऑर्थो पैरा पे। अभी तुमने 3 केस देखे हैं, अभी 50 केस करोगे यार, ऑर्थो पैरा पे ही आएगा। अब देख सबसे मजेदार चीज, राइट? तो सबसे ये पॉजिटिव क्या? सर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव कैसे है? हाँ, सर मैक्सिमम केसेस में देखो कि 3 टाइम्स पॉजिटिव। आग करके ना बीच में खा जाता है पूरा ढंग से वो, सर ये क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव क्यों है सर? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया रेजोनेंस से। रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। सर 3 टाइम्स हमारे पास क्लोरीन पॉजिटिव आया और अरे एवरेज है रिंग के यार, ये एवरेज है।
3 टाइम पॉजिटिव है उससे क्या क्या, हाँ बोल 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 पहले पूरा बोल। सर उससे सर हमारे पास ये आ गया 5 में से 3 टाइम्स पॉजिटिव आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी। और कोई पार्शियल पॉजिटिव ही हुआ ना, एवरेज तो पॉजिटिव ही आया है ना, और यस रिंग के ऊपर एवरेज तो नेगेटिव ही आया भाई। यस सर। सर दोनों ही तो हो गए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। हाँ बट किस किस हिस्से के ऊपर हो गए कि देख, अगर कल नु OH आ गया गए कि कोई यस सर, चेंज है ना, समझ आया? यस सर। डिट्टो सेम रहेगा गए कि। अरे गए कि ये तो मैं स्कीम लगा रहा हूँ है ना, देखो तो ये देख बहन, कल को इसकी जगह पे तुम देखो कोई भी ऐसा ग्रुप ले आ जिसमें लॉन पेयर हो, समझा? ग्रुप दे ऑल विल बिहेव बहना सिमिलरली। यस सर। मैंने उसकी गर्दन काट के जोड़ दी और क्या होगा, NH2। ऑफ कोर्स नीचे करना भूल गया, अभी कर देता हूँ। नीचे भी तो क्या जो होगा, भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वो है वैसे ही रहेगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा। यही तो मजेदार चीज है कि चीजें सिमिलर है। जब भगवान भी तो दुनिया बता रहा है उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना रहा है ना, तो तुम क्यों टेंशन कर रहे हो? वो वही चीज कर रहा है बेटा, समझा? सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, डिट्टो सिमिलर। चलो जी आगे चलते हैं। मूव ऑड इलेक्ट्रॉन, पांचवा, मूव ऑड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इमेजिन करो यार, यही तो चीज है। इसका मतलब क्या, ऊपर वाली फोटो का सबके ऊपर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो यस प्रभु सर। कहते हैं कि भाई तेरे में ऐसी क्या खास बात है, तू क्यों स्टेबिलिटी की तरफ है, इसने क्या कसूर किया है? तो वो अगली बार इनके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। देखो बराबर तो है। यस यस सर। सर। What is so special that this has to be stabilized? बॉन्ड बनने का मतलब क्या, स्टेबल है, इसका अनस्टेबल है। वो कहते हैं चल थोड़ी देर के लिए तू टूट और तेरे बीच में बॉन्ड बना। So that is the nature does, it just equalize। तो इनके ये वाला बॉन्ड भी इक्वल होगा, ये वाला बॉन्ड भी इक्वल होगा। अब मेरी स्पीड से मन में कॉप अप करो। You have to win। वहां पे ज्यादा पढ़ा लिखा जीतने के नहीं आएगा, जो जल्दी से कर पाएगा वो जीतेगा। डू यू अंडरस्टैंड? यू विल ड्रॉ। अरे ध्यान से देखो, सबके ऊपर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों है? ठीक है सर। देख सबके ऊपर एक ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है डियर। यस सर ये ठीक है। वही हाँ, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ही आ जाएगा। ना इस पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आना, क्योंकि न्यूट्रल सीखा तो न्यूट्रल ही रहना सारे ने। क्यों सर? तो मूर्ख, प्यार से बोल रहा हूँ, नाराज मत हो जाना। तो अगर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ही रहेगा। इसको छोड़ के इस पे जोड़ दे, ठीक है जी। इसको जोड़ के इस पे जोड़ दे, इसको जोड़ के इसको जोड़ दे। अरे मैं क्या कोई खास चीज जोड़ा कर रहा हूँ? इसको तोड़ के इसको जोड़ दे। कोई इलेक्ट्रॉन तू पैदा कर रहा है यहाँ पे? कोई इलेक्ट्रॉन तुम इसको दे रहे हो ना? देखो सेम नहीं। तो है। सो इट विल बी यस सर। न्यूट्रल। बस कुदरत ने इन सबका जो सिंगल बॉन्ड था उसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। Did you understand what has happened, how it has happened? The electron has moved। और कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन, जो डबल बॉन्ड बना सकता है। सिग्मा कभी इलेक्ट्रॉन। नहीं करता, वो बहुत मजबूती से पकड़ा रहता है। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, and that is because pi bond can move, therefore this is going to be strongest।
सो डू यू पीपल अंडरस्टैंड मैंने ये क्यों डाला? रेजोनेंस 5 सिचुएशन ऑब्जर्व कर पा रहे हो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हाँ जी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, Double bond, single single bond, bond, positive, positive. Double bond, single bond, single negative. bond, negative, double bond, double bond, double bond, single bond, double bond, Double bond. double bond, lone double pair, bond, single bond, lone single pair, bond, lone pair, Double double bond, single bond, bond, single bond. unpaired. एक चीज देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है जी, इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, दिस A, और दिस। सुनो, करवा चुका हूं, कॉन्सेप्ट तो में आता है। इसमें देयर इज नो रेजोनेंस, सो दिस बॉन्ड इज सिंगल, एग्रीड। इसमें देयर इज yes sir, रेजोनेंस, अभी भी तो तुम्हें करवाया था, ठीक है। Yes, sir. मेरी आदत होती है yes मैं sir, स्ट्रक्चर नहीं बनाता हूं, तुम्हें पता है कि यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड बनेगा, इसके double ऊपर bond, क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो दिस बॉन्ड हैज अक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, सो दिस yes sir, बॉन्ड इज गोइंग टू बी शॉर्टर। shorter, डू यू अंडरस्टैंड? अब देखो भाई, शॉर्टर की वजह से इसमें और 2-3 चीजें जन्म लेंगी, वो कहानी खत्म हो गई बेटे, वो कहानी पीछे खत्म हो गई है ना। इसको मैं नई कहानी इसको इरेज कर रहा हूं। सर अब मतलब यही बोल सकते हैं ना हम, मतलब जितने ज्यादा रेजोनेंस होंगे उतनी उनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी। ये मैंने कब कराया तेरे को? अभी क्लास के बाद रिकॉर्डिंग में इसको सुन के फिर सोचना क्या बोला था, राइट? सीताराम जी की बहन थी, ऐसा थोड़ा हो गया था, अभी बाद में सोचना। अब इधर ध्यान कर, एक ये मेरे को जवाब दे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या बन गया बहन बहन? शॉर्टर। और शॉर्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कि नहीं? yes sir, यस। तो गायकी माता, ये पता नहीं गायकी को मैं माता क्यों बोल देता हूँ, गायकी बड़ी इज्जत से बोलता हूँ तेरे को। तो एक सेकंड, गायकी ये इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, अभी एक चीज और सिखानी है माता। तो गायकी दीदी तेरे पास CH3CH2Cl है गुड़िया, और यस। तेरे पास ये है। माय क्वेश्चन इज, ए और बी में से विच इज लेस रिएक्टिव? sir B, बी। वेरी गुड, व्हाई? sir because sir वो stronger bonds हैं sir उसमें, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। यस सर। यस सर, वेरी गुड। ईशान चल बात करे यार। तब पता नहीं मैंने क्या बोल दिया था पहले। कोई बात नहीं। ईशान, तेरे को पता है ईशान, डायपोल मोमेंट इज E into D, yes where sir, E is क्या, D is the internuclear distance, right? तो अग्रवाल, ये अग्रवाल, shall I assume कि तुम लोग रिवीजन करते हो? अग्रवाल, this is A, this is B. अग्रवाल, my question is, which is, ये चुगना तैयार बैठा भी सीट से कि मैं बोल दूं, चुप चुप, sir B, which is less polar? Yes, चुप। sir B, Oh, नहीं, B, ईशान। Why? Because bond sir, is shorter. shorter, Short. Bond is बेटा shorter. अगली क्लास में लेके जाऊंगा यहाँ पे। अभी बड़ी मजेदार है, एक मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। डाइन्स इंट्रोड्यूस करूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, ये सब एप्लीकेशन बेस्ड चीजें आएंगी, कंपैरिजन बिटवीन सब कुछ, मतलब अभी नहीं, मतलब सिर्फ एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इन सब में से निकालूंगा। फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 प्रकार के हो गए, ये देखो, ये विभीषण देखना, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, हैलोजन, ये रेजोनेंस में दल बदल गया, NH2OH OCOR, ये दल बदल गए, ये रेजोनेंस की वजह से +M या ERG में चले गए। अदरवाइज ये सारे ग्रुप OH NH ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये withdrawing group,
ये अपना दल बदलेंगे, सिखाऊंगा अभी नहीं। फिर आपको प्लस सम और आपको आते हैं कि आज आपको करवा दिया है, अगली क्लास में खींचने वाले इफेक्ट की तरफ ले जाऊंगा, राइट। इनके ऊपर माइनस जा जाएगा। अभी खत्म करते हैं, अभी खत्म करते हैं, क्योंकि ये तो रिलेटेड टॉपिक है। ऐसा था ना बेटे? Yes, sir. अब विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। Oxygen. तो मूव इलेक्ट्रॉन इधर, इधर क्या आ गया? पॉजिटिव। Positive. और इधर क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव। Negative. ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज आया? नेगेटिव। Negative. रेजोनेंस सिर्फ ऑर्थो पैरा पे होगी। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। Positive charge. Single. Positive. उधार इसी दुनिया में वापस करना है, कोई उधार नहीं लेके जाना। अब पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव है, उधार वापस करो, डेट शुड बी रिटर्न्ड। क्या बन गया? और डबल बॉन्ड। भगवान ने सारे बॉन्ड बराबर कर मारे। डबल बॉन्ड, जो पहले डबल था उसको सिंगल कर मारा, जो पहले सिंगल था उसको डबल कर मारा, एवरेजाइज करा दिया। You people will draw this molecule as a homework. कुछ नहीं चेंज होना दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं होना, ठीक है जी। आपको शुरुआत करवा के दे रहा हूं। That is, this is going to move in easy language। सिर्फ इमेजिन करना, रबर उठाना और बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या लिख देना? हाँ भाई, NO2. NO2, that's it। कुछ भी चेंज नहीं होना, सब कुछ वैसा ही रहना है। ये डेटिव बॉन्ड, वो तो दोनों बराबर ही हैं। You understand what is going to happen, how it is going to happen? Ditto same बच्चों, एल्डिहाइड्स में भी होगा। कर लेना बच्चों, फायदा होगा। +2 में तो लोग चले जाते हैं, बट वो इन चीजों को करके नहीं जाते हैं। You should do that, प्लस m और माइनस m बेटे, must go through that। पहले तो जरा रेजोनेंस की व्याख्या करेंगे, इसको बड़ा बड़ा करेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, 4 इफेक्ट्स आएंगे। फिर ये सब इफेक्ट्स करवा क्यों रहे हैं? क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इंटरमीडिएट बनता है। जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, उतना वो ज्यादा बनेगा, आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो बस आप अगली क्लास में इसके एंड तक पहुंचने वाले होंगे। एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनकी समरी दिखाई जाएगी, ये क्या चीज है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। देन वी विल बी कमिंग आउट ऑफ द दिस GOC। उसके बाद फिर रिएक्शन पार्ट शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा मैं रिएक्शन शुरू कर पाऊंगा, 2 रिएक्शन के बाद। ठीक है जी, चलो बच्चों, गुड लक एंड सी यू अगेन बेटे। बाय, टेक Thank you, केयर। Thank you, Thank you, sir. thank जय हिंद sir. जय जय हिंद। हिंद और सर। केमिस्ट्री लग रहा है ना क्लासेस बड़ी हो गई हैं, आगे छोटी हो जाएंगी जब रिएक्शन पार्ट आएगा, बट अभी तो चल रहा है। अभी तो आप पता नहीं उम्मीद कर पा रहे हो कि नहीं, आपके दिमाग के ऊपर एकदम जैसे नॉलेज का डैम खुल रहा है, ऐसा हो रहा है। चलो, गुड लक माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस थैंक यू सर। बाय Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. बाय। ओए तुल्ली, तू सो गया था ना? मैंने देखा था तेरे को। Yes, sir. हाँ, तू सो गया था ना? No, sir. हाँ, मैं तेरे को 10 बार बुलाया, तेरे सारे दोस्त घुमाए, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। सर आज फोन से लगाई हुई है तो बीच में कनेक्शन जा रहा है। नहीं नहीं, तू उस समय सो रहा था, मैंने देखा था तेरे को। चल, गुड लक, बाय थैंक यू सर। बाय बेटिया। हाँ, तेरी आवाज से ही पता लग रहा है सो रहा था। नो सर। गुड लक बेटिया, बाय।